नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट नजर आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। सपा सोशल मीडिया का विवादित पोस्ट न केवल व्यक्तिगत हमले की हद पार करता है, बल्कि राजनीति में भाषा की मर्यादा को भी तार तार करता है। समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्ट में ब्रजेश पाठक के डीएनए पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया। लाजमी था, बखेड़ा खड़ा होना ही था। ब्रजेश पाठक ने पलटवार करने में देरी नहीं की। ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या यही उनकी पार्टी की संस्कृति है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आखिर क्यों राजनीति में भाषा का स्तर इस कदर गिरता जा रहा है, क्यों गिरता जा रहा है, और सवाल इस पर भी करेंगे। इसी के साथ नैतिकता पर भी सवाल उठने वाला है कि नैतिकता और शालीनता को ताक पर रखना क्या जरूरी हो जाता है राजनीति में। इसके अलावा क्योंकि सियासत में विचारों की जंग होनी चाहिए या नहीं, अपशब्दों की मर्यादा होनी चाहिए या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट हुआ तो यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। ये ट्वीट सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर किया गया था, जिसमें अमर्यादित टिप्पणी कर उनके डीएनए पर सवाल उठाए गए। खुद पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को टैग कर पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर लिखा, अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है। किसी भी दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति, असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, और आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे। क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोध और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? हालांकि बवाल होते ही समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस ट्वीट से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हम कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अमित मालवीय हैं कि सुबह उठे और सैकड़ों फर्जी अकाउंट से तरह तरह की बातें, तरह तरह के लोगों के बारे में बयान, तरह तरह को बदनाम करने के लिए विभिन्न नेताओं के चरित्र को लेके तरह तरह की बातें करना, ये समाजवादियों का चरित्र नहीं है। समाजवादी पार्टी भले ही सफाई दे, ट्वीट को भले ही डिलीट कर दिया गया, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं। ब्रजेश पाठक जी की माँ में समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण दिखता होगा। माँ तो माँ होती है। आप बांट करके एक किसी की माँ को गाली दे करके एक किसी की माँ को खुश करने का अगर तुम सपना देखते हो तो ये कोई माँ नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहले भी अमर्यादित पोस्ट किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उन्हीं का हम रुख करते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है, अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस मीडिया के इस मंच पर। और राजीव रंजन सिंह, आपसे शुरुआत जो है वो करना चाहूंगी। राजनीति में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, देखिए आरोप प्रत्यारोप ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए लगाए या फिर राजनीतिक मंच से लगाए, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना किस हद तक सही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल भी इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए। मैंने भी वो ट्वीट पढ़ा सोशल मीडिया पर, जिस प्रकार के शब्दों का उसमें उपयोग किया गया, वो शब्द हम आपके स्टूडियो में पढ़ नहीं सकते, वो इतने गंदे शब्द हैं। और एक राजनीतिक दल जो कि उत्तर प्रदेश में नंबर 2 का दल है, भारतीय जनता पार्टी के बाद सत्ता का वो दावेदार हमेशा रहा, उस दल के ट्विटर हैंडल से अगर इस तरह के ट्वीट होते हैं तो निश्चित तौर पर अखिलेश जी से हम अपेक्षा करेंगे कि एक कड़े से कड़ा एक्शन लें। अखिलेश जी सीजन नेता हैं और उनकी पार्टी में ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन उनसे मैं बिल्कुल ये अपेक्षा करूंगा कि मतलब इतना कड़ा एक्शन लें कि आगे से इस तरह का ट्वीट ना आए। एक बात, इसके पहले भी आपको ध्यान होगा, तमाम बार पिछले 1 सालों में उनके सोशल मीडिया ने इस तरह से किया
बिल्कुल और 7 तमाम महीने पुरानी आपत्तिजनक बात है जब टिप्पणी ए उनके के सोशल शर्मा को मीडिया लेकर हैंडल के से भी, हुआ। बिल्कुल राजीव रंजन जी 7 महीने जी। पुरानी बात है जब ए के शर्मा को लेकर के भी इस तरीके के पोस्ट जो जी, है जी। सोशल मीडिया के जरिए किए गए थे। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत, और स्वागत के साथ सवाल यही सर, कैसी भाषा है ये, किस भाषा का इस्तेमाल किया गया, इतना आपत्तिजनक पोस्ट? देखिए सभी आप हमारे साथियों को, आपको और आपके दर्शकों का, जहां तक इस जो ट्वीट की बात है, ट्वीट का सवाल है, जो ट्वीट हुआ है डीएनए को लेकर के, इतिहास में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उत्तर प्रदेश मंत्री जी के तो अच्छा हो गया उप मुख्यमंत्री जी का डीएनए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिहार में 2015 में जाते हैं तो उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पे डीएनए का सवाल उठाया था, जिसके जवाब में शायद आपको याद भी हो डीएनए साच अभियान बिहार के लोगों ने चलाया था और करीब करीब 50 लाख लोगों ने अपने नाखून और बाल कट के प्रधानमंत्री जी को काट करके भेजा था कि आप चेक करिए बिहार का डीएनए है कि नहीं। तो 2022 में टिट फॉर टैट वाली रणनीति अपना रहे हैं क्या सर? मैं आपका नहीं सर एक बार सर, जो आपने ये जवाब दिया तो मैं इस पे यही पूछ, टिट फॉर टैट वाली रणनीति अपना रहे हैं क्या? वो गाली देंगे तो हम भी गाली देंगे, वो डीएनए पर सवाल उठाएंगे तो हम भी डीएनए पर सवाल उठाएंगे। देखिए नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं केवल आप जरा जान ले, कंटेक्स्ट जानना जरूरी है इसलिए मैं कह रहा हूँ। 2022 में अमित शाह जी ने डीएनए का उत्तर प्रदेश में सवाल उठाया था। अभी जल्दी में राघवेंद्र सिंह डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो कह रहे जो हिंदू अगर हमको वोट नहीं दिया उसका डीएनए क्या शब्द प्रयोग किए वो आप बेहतर आप पूछिएगा, चला देंगे, हमारे हिसाब से बोलने लायक नहीं है। शाहजहांपुर के विधायक अभी हमारे एक सांसद के डीएनए पर सवाल उठाए थे, हमको उस पर नहीं जाना। हमारा गर्व है, हमें हमारे नेता इतने सीजन शानदार है कि अगर इस तरह की कोई चीज उनके संज्ञान में आती है तो जरूर कार्रवाई करते हैं। लेकिन सवाल साहब ये महत्वपूर्ण है, पहली बात तो समाजवादी पार्टी हमारा 2 ट्विटर हैंडल है आधिकारिक रूप से, जो एक है आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे, दूसरा समाजवादी पार्टी का है। बाकी हमारा कोई आधिकारिक ट्विटर हैंडल नहीं है, और नहीं तो ट्विटर हैंडल जिसकी बात हो रही है उस पर जाके चेक भी कर सकते हैं। ना हमारा कोई सर्कुलर जारी होता है, ना हमारी कोई चिट्ठी जारी होती है, शेड्यूल जारी होता है, टिकट से लेकर के जो भी चीजें उस पर हम लोग कुछ जारी नहीं करते, ना हमारा है। वो कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा ट्विटर संचालित किया जा रहा है जो ब्रजेश पाठक जी से व्यक्तिगत रूप से नाराज है, जो ऐसी इनकी भाषा की से खुंदक रखता है वो जवाब देता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आप डीएनए कहें तो कहें, दूसरा कोई कैसे कहे। आप मेरी आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस मांग है, ये हम दिखा रहे हैं ट्वीट से, स्क्रीनशॉट से, जो लगातार डीएनए उठाते रहे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आप उस ट्विटर हैंडल के खिलाफ जिसका भी वो सारी कार्रवाई करिए, जो वही सारी कार्रवाई ब्रजेश पाठक के खिलाफ करिए, या विभिन्न थानों में जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एप्लीकेशन दी हुई है इस तरह के ट्वीट पर, इस तरह की गंदी भाषा पर, उस पर भी मुकदमा लिखिए, कार्रवाई करिए, कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक उस ट्विटर हैंडल का सवाल है हम पहले क्लियर करें, हमारा समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल 2 है, एक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर है, एक समाजवादी पार्टी के नाम पर है। आप ये कह रहे हैं कि जिससे अभी पोस्ट हुआ वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं, आप पल्ला झाड़ रहे हैं सीधा सीधा उससे? मैं कह रहा हूं, मैंने बताया कि हमारा 2 ट्विटर हैंडल है, एक समाजवादी पार्टी के नाम पर, एक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे। लेकिन एक चीज मैं आश्वस्त नहीं कर रहा हूं, ये कहीं से भी कोई जुड़ा है हमारे नेता के संज्ञान में आएगा तो निश्चित ही बहुत संवेदनशील और शानदार है, वो निश्चित कार्रवाई करेंगे। इस तरह की भाषा को कभी वो महत्व नहीं देते, इस तरह की भाषा का हमेशा वो कंडेम करते हैं, उनको बहुत संयमित और संतुलित भाषा प्रयोग करते हैं। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, आपके माध्यम से निवेदन है कि क्या ब्रजेश पाठक पर या भारतीय जनता पार्टी के और जो सपोर्टर्स के ट्विटर अकाउंट से इस तरह की गंदी भाषा, गंदे पोस्ट किए जाते हैं उन पर ठीक है। शरद त्रिवेदी जी, देखिए आपने सुना समाजवादी पार्टी साफ तौर पर पल्ला झाड़ रही है, कह रही है कि उस जिस पोस्ट को किया गया है वो ट्विटर हैंडल समाजवादी पार्टी का है ही नहीं, वो कोई एक फेक अकाउंट बनाया गया और उसे ब्रजेश पाठक को लेकर के ये पोस्ट जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर के किया गया, समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बीजेपी अक्सर डीएनए पर सवाल उठाती है। अंचल जी देखिए, बददिमागी, बदबयानी और बदमिजाजी के लिए समाजवादी पार्टी प्रसिद्ध है, और मैं डीएनए पे सवाल उठाना उसमें कोई बात नहीं है। आप डीएनए पे उठाइए, आप उसके जेनेटिक कोड पे उठाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अभद्रता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो डीएनए के बाद कहा गया है, और ये ट्विटर हैंडल समाजवादी पार्टी का और इसमें से पहले भी आया है, अगर ये इनका औपचारिक ट्विटर हैंडल नहीं था तो इनको पहले ही रिपोर्ट करना चाहिए था अथॉरिटीज को कि साहब इसको तुरंत बैन करिए आप।
तो इन्होंने तो कोई TRAI को आप बताइए, वो तुरंत बैन कर देगी, पूरा वो भारत के विश्व में भी बैन किया जा सकता है, लेकिन तब इन्होंने नहीं कहा। अब ये क्योंकि ये बात ऐसी निकल के आई है, इतनी बात बढ़ गई है, तो ये बता रहे हैं कि नहीं साहब अब इनका ये ट्विटर हैंडल नहीं है, क्योंकि पहले भी इससे ट्वीट हुए हैं और कई महीनों से ट्वीट हो रहे हैं, तब भी इन्होंने नहीं कहा कि नहीं साहब ये हमारा औपचारिक नहीं है, इसको आप बैन करिए। और ये जो सोच डीएनए की जो बात हो रही है, वो उसके आगे जो बात है वो डीएनए की इनकी सोच की बात है, जहां मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो बाद में हमारे रक्षा मंत्री भी बने माननीय मुलायम सिंह जी खुद कह रहे हैं कि जी बच्चों से बलात्कार जैसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। इनके दूसरे बड़े नेता एटा में जाके कह रहे हैं कि छोटी मोटी चोरियां आप करिए, डकैतियां हमारे लिए छोड़ दीजिए। जहां पे इनके नौनिहाल अतीक अहमद ने चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी, जो सचिव लेवल का पद है, मैं किसी आम नागरिक की या आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, वो सचिव लेवल का पद है, उसको जाके उनके घर में नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को इनके अतीक अहमद साहब ने पीटा है। इनके मुख्तार अंसारी के जब वो जेल में थे तो उनके लिए मछली पालन केंद्र बनाया गया था ताकि ताजी मछलियां उनको खाने को मिले। तो ये डीएनए इनकी सोच पहले से ही ऐसी रही है। और उत्तर प्रदेश को किस जो काल कोठरी से हमारी पार्टी निकाल के लाई है वो आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोग आने से डरते थे। उत्तर प्रदेश खाली एक सप्लाई का केंद्र था। हाँ ठीक है कि मजदूरों का ठीक है शरद जी, देखिए वो तो सब काम किए ही हैं आपने, लेकिन एक बार धर्मेंद्र जी से जवाब ले। धर्मेंद्र जी, आपने जैसा कहा कि वो अकाउंट जो है फेक है, समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन शरद जी तो बता रहे उससे पहले भी कई दफा पोस्ट हुए हैं बीजेपी को टैग करते हुए। दो चीज, आप शरद जी ने एक बार भी नहीं कहा कि जो डीएनए पे गंदी भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। इस पर जवाब नहीं खुली। ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जो दुनिया में नहीं उन तक पहुंच गए। अरे इनको ही मालूम है मुख्तार अंसारी का कौन सा मत्स्य पालन केंद्र, क्योंकि उसका संचालन हमको लगता है केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ही करते थे क्या? ऐसी बात करके नहीं, हम कह रहे हैं जो भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करे बराबर कार्रवाई होगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी पर कार्रवाई हो सर, समाजवादी पार्टी पर कार्रवाई हो। डीएनए का मतलब जी क्या पूछ रही है? समाजवादी, आपने कहा ना कि जो भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे उस पर कार्रवाई हो, समाजवादी पार्टी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे वो अकाउंट जिसका है उस पर कार्रवाई होगी, समाजवादी पार्टी पर कार्रवाई होगी। तो आपने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई सर? ये भी तो सवाल उठ जाता है ना, रिपोर्ट दर्ज करवा देते अगर वो फेक है, क्योंकि पहली बार तो नहीं हुआ ऐसा पोस्ट, 7 महीने पुरानी तो बात है। AK शर्मा को लेकर के भी पोस्ट हुआ था, FIR दर्ज हुई थी उस वक्त भी काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था यूपी में। देखिए डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए का मतलब शायद भारतीय जनता पार्टी का डीएनए से आगे जो लिखा है वो तो पढ़ भी नहीं सकते ना सर। आगे क्या कह रहा है? डीएनए का परिभाषा ये कि जो माता पिता से बच्चों तक विरासत में आनुवांशिक रूप से आता है, डीएनए अणुओं का समूह है। जब डीएनए शब्द का प्रयोग होता है तो माता पिता तो बच ही नहीं सकते, बिना माता पिता के कहाँ होगा? ये बात इनके समझ नहीं आती, ये पढ़े लिखों की भाषा तो जानते नहीं है। दूसरी बात हम कहा कह रहे हैं, हमने कहा जिसका भी ट्विटर अकाउंट हो, समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम से जो ट्विटर हैंडल चलता है और समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल, दोनों के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम बोलते हैं। लेकिन यदि कोई क्रिया की प्रतिक्रिया देता है, कोई व्यक्तिगत रूप से ब्रजेश पाठक के बयानों से हाथ है, बयानों को जैसे का तैसा की भाषा में जवाब देता है, तो दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, केवल एक पर क्यों? चलिए ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, अब दो सवाल है, उसके बाद मैं शरद जी से जवाब लूंगी। आप मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिए। अगर ये अकाउंट फेक है तो समाजवादी पार्टी को उसी तरीके से आवाज उठानी चाहिए जैसे कि अखिलेश यादव ने अभी 4 से 5 दिन पहले अपनी बेटी के फेक अकाउंट के लिए आवाज उठाई थी। सीधे तौर पर क्या उन्होंने लिखा था? 24 घंटे की चेतावनी है, ये FIR होनी चाहिए मेरी बेटी के नाम से जो फेक अकाउंट बना है। तो इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? दूसरा, मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी होते तब तो समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं, मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को तो आप नहीं डिनाई कर सकते। मैडम हमारी बात सुनिए, मनीष अग्रवाल हमारे मीडिया सेल देखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम जाएंगे, उसकी बात अलग है। इस अकाउंट को लेकर दूसरी बात, अब दोनों सवाल जवाब सुन लीजिए। जो आपने कहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी लिखा था वो अर्ध सत्य, आप मत पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा था इस तरह के तमाम फेक अकाउंट सोशल मीडिया पर टहल रहे जिससे अनाप शनाप लिखा जाता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इन पर कार्रवाई करे और बैन करे। हमने तो सब पे मांग किया है कि जो फर्जी अकाउंट हैं, हम लोगों के नाम पर फर्जी बना रखे हैं, उन पर सब पर कार्रवाई कौन करेगा? हम करेंगे।
आप आवाज तो उठाएंगे ना सर, एफआईआर तो दर्ज करवाएंगे ना। अब आप छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी, मैं प्रताड़ित हो रही हूँ, मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मैं प्रताड़ित हो रही हूँ, मेरा फेक अकाउंट बनाए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पहले मैं जाऊंगी ना उसको लेकर के, मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगी, फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिर मैडम मैंने सवाल किया ब्रजेश पाठक कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये सवाल हमारा काम ये है, सवाल मैं लेती हूँ, ये शरद जी सवाल सुन लिया ना, ब्रजेश पाठक पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसका जवाब मैं लूंगी। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए धर्मेंद्र जी। एफआईआर क्यों नहीं करवाई? अरे भाई सोशल मीडिया पे हजारों अकाउंट है, हमारा काम है खोजना, हमको जो डायरेक्ट हिट लेकिन इस अकाउंट से तो पहले भी पोस्ट हुए हैं ना सर, पहली बार नहीं हुआ। हम क्या कह रहे, पहले हमसे संबंधित आप नहीं है तो मैंने कहा नहीं, हमको एक लाइन मैंने बता दिया, मैंने ये नहीं कहा कि पहले हमसे संबंधित था अब नहीं है। अरे पहले होते रहे तो भी सरकार की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर हमने सूचना जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूचना दिया, इस तरह के तमाम अकाउंट जो हमारे परिजनों के नाम पार्टी के नाम से फेक बना करके किए जा रहे हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी, उसकी जांच करना फेक है। चलिए ठीक है शरद जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, सरकार की ही जिम्मेदारी है, फेक अकाउंट है वो समाजवादी पार्टी का, तो उस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, वो एफआईआर भी नहीं करवाएंगे, सरकार की ही जिम्मेदारी है फेक अकाउंट ढूंढना। देखिए हमने जो सरकार की आज नॉलेज में आया उस पे एफआईआर लॉन्च करा दिया है, लेकिन जिनके नाम से चल रहा था उनको तब तक बड़ा आराम था कि साहब हम जो कहना चाह रहे हैं उसको दबे पांव आप कहते रहिए, अगर कुछ दाएं बाएं हो गया तो वो अकाउंट हमारा नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इनका कि अपने जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो ट्विटर हैंडल यूज कर रहे हैं, जो फेसबुक अकाउंट यूज कर रहे हैं, उनसे जो मर्जी है कहलवाते रहो, अगर कुछ सब कुछ सही रहा तो वो अकाउंट हमारा है और नहीं रहा तो अकाउंट हमारा नहीं है। अगर इनको लग रहा है कि आज भी इनको अकाउंट, जिस समय इनको ये सूचना मिली कि ये इस तरह की उस पर अभद्र टिप्पणी हुई है तो इन्होंने क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च कराया? आज भी तो भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर लॉन्च कराया, इन्होंने क्यों नहीं लॉन्च कराया? अगर मेरे नाम से कोई गलत अकाउंट यूज कर रहा है, अगर मेरे नाम से कोई फेक फेसबुक पोस्ट डाल रहा है तो मैं तो इमीडिएटली टीआरएआई को इन्फॉर्म करेंगे कि साहब इसको ब्लॉक किया जाए। इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर उससे कोई राजनीतिक लाभ मिल रहा है तो हम उसका लाभ लो, लेकिन अगर कुछ दाएं बाएं हो गया तब हम सोचेंगे कि कौन सी कहानी बनानी है। इन्होंने इस अकाउंट को 6 महीने साल भर से ये पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे और सब कुछ इनके कायदे कानून से चल रहा था, और ये मॉनिटरिंग हर पार्टी करती है, हर संगठन करता है। अगर कोई उस संगठन के नाम से कोई फर्जी इस तरह का अकाउंट बनाता हो तो वो संगठन खुद सूचना देता है सरकार को कि साहब ऐसे ऐसे अकाउंट चल रहा है, आप इसको बंद करिए। अगर कोई फेक टेलीफोन कॉल भी आती है तो उसको भी हम जो अथॉरिटीज को सूचना देते हैं कि साहब इस कॉल से हमको धमकी आ रही है, इस कॉल से हमारे नाम से लोगों को फोन किया जा रहा है। इन्होंने कभी नहीं कराया क्योंकि उसका इनको लाभ मिल रहा था। अब इन्होंने देखा कि नहीं साहब ये तो मामला गड़बड़ा गया है, तो उसके बाद हमारा पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये टोटल मिली भगत है। इनकी पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार में आए, 3 बार कोalition में, 1 बार अपने बूते में सरकार बनाई है। 12 से आज तक सरकार, जनता ने इनको इनका डीएनए बता दिया है कि भैया हमें इस डीएनए को नहीं चाहिए, और इनको 12 के बाद आज तक ये कोई चुनाव नहीं जीते हैं। तो ये जनता ने इनका डीएनए देख लिया है। इसी के ऊपर जनता ने 2 बार, दूसरी बार माननीय योगी जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाया। इनको नहीं, आज तक उत्तर प्रदेश के 77 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये नतीजा इनको मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। जिस तरह के इनके कार्यकाल में जो काम हो रहे थे, जिस तरह अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, विजय मिश्रा, सबके सब कार्यकर्ता थे। ठीक है शरद जी, एक सवाल धर्मेंद्र जी काफी देर से पूछ रहे हैं और मैंने फिर वो सवाल नहीं पूछा तो फिर समाजवादी पार्टी कह देगी कि आप तो नहीं ले रही हैं हमारे सवाल। ब्रजेश पाठक भी तो काफी लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप मेरे डीएनए पे सवाल उठाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस सवाल के बाद जो टिप्पणी हुई है, जिस तरह की बात करी गई है, राजीव रंजन जी ने भी कहा कि हम उस बात को नहीं कह सकते हैं, हम उसको चैनल पे नहीं आपके कह सकते हैं। ये जो इनकी जो मानसिक जो सोच है, इनकी जो इनकी संस्कृति है, जो इनके संस्कार हैं, वही सामने आ रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कर रखिए अपनी बात, रखिए। देखिए 2 चीज, शरद जी वरिष्ठ साथी है, कम से कम इतने भोले ना बनिए। डीएनए पे सवाल उठाने का मतलब किस पर सवाल हो गया? माँ बाप पर सवाल उठाना, ये मालूम है कि नहीं आपको? और क्या ब्रजेश पाठक जी उठाएंगे डीएनए सवाल? हमारे नेताओं के माँ बाप पर सवाल उठाएंगे तो उनको कोई जवाब देगा तो अपराधी होगा? अपराधी नहीं हुए, कैसी बात आप करते हैं?
अरे एक बार भी अपने मुखारबिंद से कहिए कि ब्रजेश पाठक अपराधी है, दूसरों के माँ बाप पर उंगली उठा करके उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप चैनल बैठे जिम्मेदार चैनल पे आप कहें तो वो बांसुरी है, बाकी दूसरा कोई कहे क्राइम है। अरे कोई भी हो, ट्विटर हैंडल किसका है, कौन चला रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्रजेश पाठक ने भी कहा, डीएनए पर सवाल उठाया, उस ट्विटर हैंडल ने भी उठाया, तो अपराधी तो दोनों बराबर की अगर हुए तो जो कार्रवाई उस ट्विटर हैंडल पर हो, वो कार्रवाई ब्रजेश पाठक पर हो, वो कार्रवाई आपके अन्य जो तमाम ट्विटर हैंडल से नेताओं को गालियां देते हैं, उनके डीएनए सवाल उठाते हैं, उन पर कार्रवाई हो। उसी तरह की कार्रवाई आपके जो 2-3 विधायक अभी लोगों के डीएनए पर सवाल, लोगों के जन्म पर सवाल उठा रहे थे, उन पर हो। हम तो कहा करें, हम लोगों ने उस समय भी डीएनए से लेकर के तमाम थानों में एप्लीकेशन दिया, वो सारे मुकदमे दर्ज करा दीजिए सत्ता में। भाई न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कि वो डिप्टी सीएम है तो गाली देंगे हमको, और मैं एक आम आदमी हूं, अगर उसका प्रचार करूंगा तो हम जेल जाएंगे। यही है क्या भारतीय जनता पार्टी का कानून? चलिए ठीक है शरद जी, देखिए शालीनता तो होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। आपने जैसा कहा कि डीएनए पर तो सवाल उठाना कोई गलत नहीं है, ये तो सरासर नहीं माना जाएगा, गलत तो है, आप डीएनए पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। कार्रवाई तो होनी चाहिए अगर डीएनए पर सवाल उठते हैं तो। देखिए, हमारे कोई भी कार्यकर्ता अगर इस तरह की कोई बात करता तो हम खुद उस पर कार्रवाई करते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में आप नोट कर लीजिए, मिश्री चंद गुप्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनका एक पांच मंजिला होटल था, वो गैर कानूनी तरीके से बना था, उसको डायनामाइट से तोड़ा गया। ये मैं आपको बता रहा हूं। और अगर इनको लग रहा है कि डीएनए नाम लेना मध्य प्रदेश का कब्जा किए बैठे बचा रही है, अभी वहां मत जाइए, नहीं तो वहां हम और आपके पर्चे खोल देंगे। विजय शाह ने क्या कहा? अरे कम से कम आदरणीय उप मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ लेकर के बैठे हुए जिम्मेदार पोस्ट पर है ब्रजेश पाठक जी, जो लगातार डीएनए सवाल उठा रहे हैं, आपके तमाम नेताओं की लिस्ट है, उस पर भी कुछ बोल दे सर, उस पर प्रकाश डाल दे। अरे आप मुझे ये बता दीजिए, मैं बोलने को तैयार हूं, आप मुझे बता दीजिए डीएनए का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिए डीएनए का क्या मतलब होता है। नहीं आप ही बता दें, आप ज्यादा ज्ञानी है, बता दें मुझको, मैं तो जानता हूँ विज्ञान छात्र हूं। आप बता रहे हैं ना, क्योंकि आप डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए का सवाल तो आप बता दीजिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए का मतलब डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब होता है अनुवांशिक रूप से अणुओं का जो अगली पीढ़ी में आता है, माँ बाप के डीएनए से बच्चे में आता है, जो अणु आते हैं वो डीएनए है। मोटी सी बात में एकदम कम पढ़ा लिखा भी समझ जाएगा। और अगर आप डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं तो माँ बाप पर सवाल उठा रहे हैं किसी के। सुनिए मानवर, आप चलिए ठीक है राजीव रंजन जी का रुख कर लेते हैं, राजीव रंजन जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को बड़े ही ध्यान से सुना होगा, काफी देर से दोनों के बीच तू मैं चल रही है, लेकिन अपनी गलती कोई भी नहीं मान रहा है। और भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, शरद जी तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि डीएनए पर बेशक से सवाल उठा लिए जाए, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। नहीं देखिए आंचल जी, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अब जब धर्मेंद्र जी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ये नहीं है, तो एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम इस बात को, उनकी बात को मानते हैं, इसलिए कि हमको ये जानकारी नहीं है कि आधिकारिक हैंडल ये है कि नहीं। हमने भी अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया में पढ़ा, वो आधिकारिक हैंडल है कि नहीं मुझे नहीं पता है। अब धर्मेंद्र जी उसका खंडन कर रहे हैं। बात थोड़ी यहाँ पे दूसरी है। देखिए धर्मेंद्र जी ने जो कहा कि 2015 में मोदी जी ने बिहार में कहा, तो एक राज्य के चुनाव में एक पूरे राज्य के वोट देने के पैटर्न पे कि बिहार की जनता कैसे लोगों को पसंद करती है, एक पूरे पैटर्न पे वो सवाल था। और इसमें जो बात है कि सीधे सीधे उनके माँ बाप पे सवाल और उसके बाद ऐसी टिप्पणी जो कोई बोल नहीं सकता, तो दोनों बातों के रेफरेंस में थोड़ा सा अंतर है। राजनीति में डीएनए किसका क्या है आदमी बोलता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएनए के बाद जो शब्द लिखे गए, हमको लगता है कि धर्मेंद्र जी को भी आपत्ति होगी, अखिलेश जी को भी आपत्ति होगी, और सारे ऐसे बुद्धिजीवी समाज को आपत्ति होगी जिसको यह लगता है कि राजनीति में भाषा की शुचिता का स्तर होना चाहिए। चलिए और भाषा के स्तर में जिस तरह से गिराव राजनीति में आ रहा है, निश्चित तौर पर भाजपा सपा सहित सारे दलों को जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है। धर्मेंद्र जी, एक सवाल, समाजवादी पार्टी मनीष अग्रवाल से जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो मिलने पहुंच जाते थे,
क्यों? देखिए ये हमारा फैसला है, किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे। तो फिर इसका लेकिन मतलब तो देखिए, आप मैंने जो हमको- सोशल मीडिया अब मेरी पर बात सुनिए। पोस्ट होती है, आप- जिस तरीके से आपत्तिजनक नहीं। पोस्ट होती है, आप उन सभी को अरे आप मेरी सहमत बात है? सुनिए। अपन नहीं, सवाल आप पूछिए, सवाल जवाब देंगे। तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि मनीष जगन अग्रवाल जी ने वो लिखा है? नहीं, जो गलत करेगा आप आपको उनका जानकारी साथ है? नहीं दे सकते ना। गलत करने नहीं, वालों का अरे साथ आपको तो नहीं दिया जा जानकारी सकता है? ना। अगर वो गलत जो- करने वालों का देखिए, साथ दिया मेरा गया तो सवाल- मतलब वो गलत मेरा कर ही नहीं सवाल- रहे हैं, आप देखिए, उनके मेरा- साथ खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे अरे हैं। भाई हमारी बात सुन लीजिए। इस ट्वीट पर हमारी जो राय थी मैंने बताया, और मैं आपने तो पल्ला ही झाड़ लिया। क्या राय थी? आपने तो कह दिया कि आपका अकाउंट ही नहीं है, तो आपको बोला हाँ, गया FIR दर्ज की करवाई क्यों नहीं फिर, जब फेक अकाउंट है तो आपने बोल दिया सरकार की जिम्मेदारी है। ये जबरदस्ती का सवाल है कि आपने क्यों नहीं किया। अरे हम क्यों करने जाए भाई? कोई आदमी स्वतंत्र है, अपना जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी वो लेगा, हम क्यों ले? हम एक राजनीतिक दल, हमारा यही काम है। लेकिन आपके नाम से ट्वीट कर रहे हैं तो आप ही की जिम्मेदारी हुई ना सर। कैसे बात कर रहे हैं आप? अगर आपके नाम से फेक ट्वीट हो रहा है तो जिम्मेदारी आप ही की होगी। कलेक्टिव रूप से सारे इस तरह के अकाउंट के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार को सूचित किया था और 24 घंटे एक समय दिया था कि इस तरह के जो हमारे पार्टी के नाम पर, हमारे नेताओं के नाम, हमारे परिजनों के नाम पर फेक अकाउंट है और इस तरह की चीजें लिखते हैं, तमाम तरह की चीजें लिखते हैं, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, बंद करना चाहिए। अब वो सरकार की जिम्मेदारी थी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैं बड़े अदब से राजीव रंजन जी अभी कह रहे थे, मैं बिल्कुल राजनीति में या समाज में इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन जो डीएनए शब्द है, डीएनए शब्द ही आनुवांशिकता से जुड़ा हुआ है। अगर मुझको आप मेरे डीएनए पर सवाल उठाएंगे तो मेरे माँ बाप पर सवाल उठाएंगे, मैं आपके डीएनए पर सवाल उठाऊंगा तो आपके माँ बाप पर उठाऊंगा, चाहे इस भाषा में हो और चाहे डिटेल में लिखते हो। मोदी जी ने बिहार के मूड के डीएनए की बात की थी, उसमें इसमें अंतर है। थोड़ा सा अंतर है इन दोनों बयानों में, थोड़ा सा अंतर। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि चाहे आशुतोष जी ने बोला, इनके विधायक ने, मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। नहीं, चाहे इनके भाजपा विधायक राघवेंद्र ने बोला हो, चाहे शाहजहां के विधायक नाम लेकर के अरविंद सिंह ने बोला कि सांसद रामजी लाल के बारे में, चाहे ब्रजेश पाठक जी लगातार हमारे नेताओं के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में बोलते हैं। तो सवाल तो वही दोनों लोगों की बराबरी है। दोनों जो ट्विटर हैंडल्स लिखा गया, जो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं या जो राघवेंद्र कह रहे हैं या जो अरविंद सिंह कर रहे हैं विधायक इनके शाहजहांपुर के, वो तो सब बराबर ही है सर। तो दोहरा रवैया क्यों? मेरा यही कहना है कि सब पे कार्रवाई करिए ना, इन सबको भी जेल भेजिए, गिरफ्तार करिए, मुकदमा लिखाइए, या जो हमारे कार्यकर्ताओं को मुकदमा विभिन्न थानों में एप्लीकेशन पेंडिंग है वो सब दर्ज करा दीजिए, सेम नेचर के हैं। चलिए ठीक है, इसका जवाब शरद जी से ले लेते हैं। शरद जी, कार्रवाई तो दोनों ही तरफ से होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफ से कार्रवाई क्यों? देखिए, ये जो डीएनए को जो खींच के वो संस्कार से जोड़ा जा रहा है, हम संस्कार की बात करें, अगर संस्कार की बात करते हैं तो भी आप खानदान की बात करते हैं, तो संस्कार शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, संस्कृति नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि आप उससे हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो ये डीएनए का जो मतलब है कि आपकी सोच क्या है, डीएनए का मतलब है यहाँ पे जो मतलब इन्फर किया जा रहा है कि आप किस तरह की सोच आपको विरासत में मिली है, आपकी पार्टी में कौन सी सोच काम कर रही है। ये खानदान के डीएनए की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि आपकी पार्टी की क्या सोच रही है, आपकी पार्टी की कौन सी शैली रही है। आपके जो जिनके एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री हैं आजम खान साहब, उन्होंने कहा था मैं एसएसपी और डीएम से जूते पॉलिश करवाऊंगा। कहने लगे चिंता की बात नहीं, हमारी सरकार आने दो, एसएसपी डीएम से जूते पॉलिश कराएंगे। ये संस्कार की बात हो रही है, ये डीएनए की बात हो रही है। डीएनए हम आजम खान साहब के पाठक अपने नेताओं को बोल दीजिए, आजम साहब जेल में है, ये बात हो रही है। आजम साहब की चिंता छोड़िए, संस्कार आपको मिले, आपकी पार्टी में कौन से संस्कार चल रहे हैं, उसका नतीजा आज ये हो रहा है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, संस्कार तो आपके बलिया से लेकर बिहार तक दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक दिख रहे हैं। आप संस्कार की तो आप बात मत करिए, लेकिन इन शब्दों का डीएनए विचारधारा में डीएनए प्रयोग होता है। ये हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर की कौन सी किताब पढ़ के आए हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। ये आपकी पार्टी में पढ़ाई जा रही है कोई किताब, आप ही की पार्टी में पढ़ाई जा रही होगी, जो लोगों की वैचारिक खुशता पर, वैचारिक सोच पर, विचारधारा पर जो है डीएनए का सवाल हो, ये तो आप ही किताब में हुई होगी जो भारतीय जनता पार्टी चाहती होगी। हमने हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी लिटरेचर में। चलिए ठीक है शरद जी देखिए, एक सवाल शरद जी, एक सवाल काफी लंबे समय से देख रहे हैं, पहली बार शरद जी सवाल सुन लीजिए, पहली बार नहीं है कि इस तरीके की बात सामने निकल करके आई
आई है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर डीएनए को लेकर के जुबानी जंग तो तेज हो रखी है। ब्रजेश पाठक लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमला किया गया और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो शब्द लिखे गए वो शब्द हम नहीं कह सकते, आपत्तिजनक वो शब्द थे। लेकिन एक बात धर्मेंद्र जी बार बार बोल रहे हैं कि इस भाषा का इस्तेमाल किया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भाषा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की गई। अगर अखिलेश यादव भी होते तो वो भी इस भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, वो अकाउंट फेक है और हमने सरकार को इसके लिए अवगत कराया था, सरकार ने कार्रवाई नहीं की। शरद जी, कार्रवाई की जिम्मेदारी तो बनती है ना अगर अवगत करवा दिया गया है तो। हमारे जहां भी संज्ञान में आया है सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी है, उन अकाउंट्स को बंद किया गया, उनके ऊपर एफआईआर लिखा गया है। यहां पे आज की तारीख में अगर ये कह रहे हैं कि इनका अकाउंट फेक है तो इनको सबसे पहले इन्हें खुद एफआईआर लिखाना चाहिए था, क्योंकि अब इन्हें हमारा अकाउंट बिल्कुल फेक नहीं मिल रहा, इस देश में करोड़ों अकाउंट। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने जब चर्चा की शुरुआत हुई थी तब आपने जिक्र किया था कि अकाउंट फेक है, अभी आप बोल रहे हैं कि हमारा अकाउंट बिल्कुल फेक नहीं है। नहीं हमारा, फिर मैडम कहां से कहां जोड़ दे रही है? आपने तो बोला, मैंने तो आप ही के शब्द यूज किए। नहीं, अरे मेरे अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो मेरा अकाउंट नहीं, मैंने कहा मेरा। अरे मेरा नहीं, वहाँ पे पार्टी की बात हो रही है धर्मेंद्र जी, पार्टी की बात हो रही है। जब हम यहाँ पर मंच पर बैठते हैं तो पार्टी की बात करते हैं हम। मैडम प्रिजुडिस मत होइए, मैं कह रहा हूँ मेरे 2 अकाउंट है हमारी पार्टी के, मेरे माने धर्मेंद्र सिंह के नहीं, समाजवादी पार्टी के। एक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर है, दूसरा समाजवादी पार्टी के नाम पर है। वो दोनों की जिम्मेदारी है, जो प्रवक्ता मैं यहाँ बैठा हूँ पार्टी का पक्ष रखने के लिए पैनलिस्ट के रूप में, तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। उसके अलावा मैं किसी अकाउंट का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, क्या समाजवादी पार्टी करोड़ों अकाउंट में चेक करेगी कि कौन सा क्या लिख रहा है? वो समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है सर, वो तो करने पड़ेंगे, चेक तो करने पड़ते हैं। आपका इतना बड़ा मीडिया सेल है, वो कब काम आएगा? पेमेंट देते हैं ना उनको, सैलरी देते होंगे ना मीडिया सेल वालों को, या फ्री में देते हैं? वो कब काम आएंगे? वो यही इसी चीज के लिए तो बैठे हैं ना कि क्या कुछ फेक चल रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में डीएनए जो है वो आ चुका है और डीएनए पर भूचाल बचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। लेकिन कुछ भाषा ऐसे इस्तेमाल की जा रही है जिससे बोल पाना या बता पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।